है और समय यहाँ पर दोस्तों एक 7 से 8 के बीच का दिया हुआ है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं एक समय जरूर ऐसा होगा जब दोनों सुइयां 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री के कोण पर होंगी। कोई ना कोई एक टाइम तो होगा ही होगा, क्योंकि हर घंटे में दोस्तों कोई ना सब एंगल तो बनते ही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया 0 पे है तो फिर 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा करके सब एंगल होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको निकालना कैसे। ठीक है, इसकी डायरेक्टली मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसी से करना है, वो समझिए सभी लोग। ठीक है, समझो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ हाँ करते रहना भाई। ठीक है, हाँ हाँ करना बहुत जरूरी है। आओ समझते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों एंगल से टाइम कैसे निकालते हैं। देखिए आपको करना क्या है, इसकी डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक लिख लेना भाई सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, 2/11 2/11 A1 प्लस माइनस A2, बस इतना सा करना है। इसको याद रखना, क्या बोला, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये बहुत आसान है एक्चुअली। ये जो ट्रिक है ना, ये उसी से आई है जो हमारा कल वाला मेथड था, 60h डिफरेंस 11/2। उधर से भी आंसर आ सकता है, उधर से भी आप निकालोगे तो आ जाएगा, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि ये इसमें यूज करना कि नहीं करना। तो इसके लिए मैंने आपको एक दूसरी ट्रिक बता दी, उसी से निकालकर एक और फॉर्मूला बना दिया और ये इसमें लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये लगाना है, क्या, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब यहाँ पर A1 A2 क्या है देख लीजिए, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना, एक बार में आ जाएगा। दोस्तों A1 क्या है, A1 होता है दोस्तों एंगल 1। क्या होता है, एंगल 1। क्या होता है, एंगल 1। और एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में जो भी है एक लिमिट दी होती है ना, 7 से 8, 3 से 4, 5 से 6, कुछ भी दी होगी, तो हमेशा इस टाइम का जो पहला नंबर होगा, पहला नंबर, उसको उठा के लिख लो यहाँ। ठीक, उसको उठा के लिख लिया 7, और इसको हमेशा हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा, इधर लिख देता हूं, हमेशा। ठीक है, हमेशा दोस्तों इसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना, हमेशा। कितना आ गया, 210 डिग्री आ गया। बस ये हो गया आपका एंगल 1, इसको कह दिया एंगल 1, ये हो गया 210 एंगल 1। ठीक, और दूसरा दोस्तों आता है एंगल 2। एंगल 2 कैसे निकलेगा, एंगल 2 कैसे निकलेगा उसको समझ लो दोस्तों। एंगल 2 कुछ नहीं होता है, एंगल 2 बस होता है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल, यही आपका एंगल 2 है, यानी कि 45 डिग्री। समझ गए? तो एंगल 1 निकालना सीख गए, एंगल 2 निकालना सीख गए। अब बताओ इसमें कुछ बचा, खाली एंगल 1 एंगल 2 ही तो रखना था। अब खाली जो बचा वो क्या है, वो हमारी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन आपको कर दी है, समझ में आ गया। आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आता है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इसको कर दिया इधर। अब देखो भाई, अब समझना बड़े ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर देखो 2/11 A1 प्लस माइनस A2। आपको देखना कि आपने, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो एक बात तो समझ गए कि भाई वैल्यू 2 आने वाली है, एक प्लस से एक माइनस से। देखो तो एक काम करते हैं दोस्तों, पहले 2/11, ठीक है, पहले 2/11 A1 कितना है दोस्तों, 210। तो 210 प्लस दूसरा कितना है A2 45, इससे निकाल लेते हैं। और जो भी आंसर आएगा बता मुझे, जरा कमेंट करके बताओ इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है, ये आपको बताना है। और दूसरा दोस्तों 2/11 यहां पर कर देते हैं A1 माइनस A2। ठीक है, एक बार प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया, बस दोनों का आंसर बता दो फटाफट से कितना आ रहा है। पहले वाले से कितना आ रहा है, 46, 4/11 पक्का। तो मैं आप लोगों पे भरोसा कर लूं फिर, चलो मैं आप लोगों पे भरोसा कर लेता हूं। मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया दोस्तों। इससे सॉल्व करने पर आप कह रहे हो सर आ रहा है 46 4/11। मैंने कहा बहुत सही। और दोस्तों इस पर मैं आप पे भरोसा कर लूं, कितना, 7.5 आ जाओ दोस्तों। इस पर भी मैंने आपसे भरोसा कर लिया और यहाँ पर आ गया 30। ठीक है, और ये सही भी है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब सुनना मेरी ध्यान से, बड़े बड़े ध्यान से बात करो। देखो इसमें 2 आंसर क्यों आते हैं और दोनों का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 46 4/11, आप चेक कर लो। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, क्लॉक में कभी भी पॉइंट में कोशिश करना, आंसर मत निकालना। ज्यादातर ऑप्शंस आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते हैं। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, होल नंबर। सो गाइस आपको करना है यहाँ पर, होल नंबर कह रहा हूँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 46 4/11 और यहाँ पर दोस्तों कितना है, केवल 30। इसको सॉल्व कर लो, 30 आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व करो 46 है ना। अब देखो, अब मुझे बताइए दोस्तों, ये जो आंसर आएगा आपका, मतलब कि जो 7 से 8 के बीच का जो 45 बनेगा, तो मुझे बताओ 7 बजे से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री जो बनेगा, वो 7 बजकर कुछ मिनट पर बजेगा कि 8 बजकर कुछ मिनट पर बजेगा? आपको सर 7 से 8 के बीच का 45 चाहिए, तो वो 7 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा ना, 8 बजकर तो बनेगा नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो पहला आया ना,
हमेशा ध्यान रखना, ये भी आते हैं जो इसको मिनट कहते हैं, ये मिनट आ गए आपके, और ये भी जो निकल के आया ना ये मिनट आ गया। क्या आ गया? मिनट आ गया। तो पहला आंसर क्या हो गया आपका दोस्तों? पहला आंसर हो जाएगा 7:46 4/11 ये तो हो गया आपका दोस्तों पहला आंसर, समझ गए। और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 7:30 कितने मिनट? 30 मिनट, क्योंकि 7 बजकर आएगा कुछ, तो पहला आ गया 7:46 और दूसरा आ गया 7:30। ये दो आंसर आपके निकल के आ गए हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल, एक बनाती हैं 7:46 पर लगभग और एक बनाती हैं 7:30 बजे। 7:30 बजे तो आप समझ ही सकते हो, बिल्कुल बनता है 45। लेकिन बात ये आती है कि सर ये दो एंगल कैसे आ, मतलब दो टाइम कैसे आ गए? भाई एक एंगल है 45, तो वो 45 डिग्री का एंगल दो बार कैसे बना रही हैं ये? एक बार 7:30 पर भी और एक बार 7:46 पर भी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? सौरभ सोनी सर 4/11 कैसे किया प्लीज बताइए। बेटा 4/11 की सिंपल कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे बेटा, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो डिवाइड में 11 है ना, तो जब 11 है तो उसको सॉल्व करोगे तो 46 4/11 ही आएगा। इसको एक बार सॉल्व तो करो पूरा, ठीक है। अब कोई कह रहा है सर 7:30 वाला राइट है, कोई कह रहा है ऊपर वाला रॉन्ग है, कोई कह रहा है नीचे वाला रॉन्ग है। अब सुन तो लो पहले, दोनों अगर गलत होता तो मैं दोनों सही है, दोनों सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कायदे की बात, ठीक। देखो